हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है अष्टमी और नवमी दोनों हैं, तो फिलहाल अभी हम लोगों की तैयारी हो चुकी है और अभी जो कन्या है उनको खिलाना है, क्योंकि अभी उन लोगों को लेने लोग गए हैं। तो नवरात्रि की जो पूजा है आज की वो हो जा रही है। इसके बाद हवन वगैरह भी करना है और जो कन्या है वो लोग भी खाएंगी। तो अभी वो लोग आ जाएंगी तो उन लोगों को हम लोग मतलब खिलाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे जो कन्या आएंगी उनको देने के लिए सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से ही हम सामान लाए थे। छोटे होते हैं और उन लोगों को ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने ये सामान लाया था। और यहाँ पे चूँकि कन्या आ चुकी है, 9 कन्या को खिलाना था, बट 9 नहीं हो पाई है। जितना हुआ है उतना आ पाई है, क्योंकि आज बहुत सारे घरों में, मोस्टली घरों में खिलाया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा कम हो गई हैं। तो जितनी भी आई हैं इन लोगों का पहले पैर धुलाया गया है, आलता लगाया गया है, अब इसके बाद ये टीका हो रहा है। और चूँकि अभी हवन नहीं हुआ है और हवन के पहले का ही मुहूर्त था, 11 बजे से पहले का ही मुहूर्त था कन्या खिलाने का, तो इसलिए हम लोग उसी टाइम में खिला रहे हैं। और जो हवन होना है उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि पंडित जी के पास भी टाइम नहीं है, वो और भी जगह पूजा करा रहे हैं, तो पूजा होने में लेट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले खिला देते हैं, और पंडित जी ने भी बोला था कि पहले आप कन्या खिला दीजिएगा, इसके बाद हवन का कार्यक्रम जो है वो होता रहेगा। क्योंकि आज का जो डे है हम लोगों का फास्ट भी है, तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्या मतलब थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही इन लोगों को सोचा कि पहले खिला देते हैं। तो यहाँ पे ये लोग आ गई हैं और क्षितिज जो है वो बांध रहा है, क्योंकि ये भैरव जी बने हुए हैं। और यहाँ पे चुंदरी ओढ़ाया जा रहा है, टीका लग चुका है, और अब इन लोगों को जो प्रसाद बनाया गया था वो दिया जाएगा। तो अभी जब ये चुनरी उड़ा लेंगी तो उसके बाद जो प्रसाद है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है इन लोगों को चुन्नी ओढ़ा दिया गया है, अब खाना दिया जाएगा। तो प्रसाद में जो बनता है वो काला चना, हलवा और पूड़ी, यही चढ़ता भी है और यही दिया भी जाता है खाने के लिए। तो मॉर्निंग में यही सब कुछ बना हुआ था बिना प्याज लहसुन का, तो ये सब दिया जाएगा। और यहाँ पे क्षितिज जो है वो बात किया गया है, और मतलब सारे लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं, सारे लोगों को अपना अपना काम पता है, तो अपने काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पे खाना निकालने का काम दीदी कर रही हैं। तो ये लोग जो है प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, और इसके बाद इन लोगों को दान दक्षिणा देने के बाद ही विदा किया जाता है। तो इसलिए चूँकि ये कन्या है तो इनके हिसाब से ही सारा कुछ मैं लेके आई थी, और इन लोगों को अच्छा भी लगा जो सामान था, क्योंकि बच्चे जो हैं उन लोगों को, लड़कियां जो होती हैं उनको पहनना वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था कि जो भी सामान था वो सारा बाल में लगाने वाला था, तो इन लोगों को लगा के ही फिर विदा किया जाएगा। तो दीदी जो है वो सभी लोगों को बारी बारी से लगा रही है, क्योंकि क्लिप था, हेयर बैंड था, ये सारा कुछ सामान था, तो इन लोगों को वो सारा बाल में मतलब लगाया जा रहा है। और जो दक्षिणा है वो देने का काम ये कर रहे हैं। और इन लोग को बड़ा अच्छा लगा, वो मतलब जो सामान था इन लोग को पसंद भी आया, और लगने के बाद ये लोग और भी अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। तो वही दीदी बारी बारी से सारी जितनी भी कन्या आई हुई थी उन लोगों को वो लगा रही थी। तो हम लोगों का जो कन्या पूजन था वो हो गया था, और इन लोगों को और भी जगहों पे जाना था, क्योंकि आज अष्टमी और नवमी दोनों हैं, और सारे घरों में, मोस्टली घरों में खिलाया जा रहा है कन्या को। तो फिलहाल अभी इन लोगों को और भी जगह जाना था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी ही किया, क्योंकि जो टाइम दिया गया था उसी टाइम के अनुसार करना था। और फिलहाल अभी हवन नहीं हुआ है, और पंडित जी आएंगे तभी होगा, क्योंकि अभी उनको भी कई जगह पूजा पाठ कराना था, तो इसलिए उनको भी टाइम लगेगा। तो जो हम लोगों का कन्या भोज था वो हो चुका है। जय माँ भवानी। मेरे सर पे सदा आते रहे माँ भवानी, तू हमेशा मेरे बता भाई चोरी चोरी बात। माँ भवानी दिया और दिया और किसको किसको एक्स्ट्रा वाला हो। तो जितनी भी कन्याएं आई थी वो जा चुकी हैं, उन लोगों की विदाई हम लोगों ने कर दिया है। और यहाँ पे अब जो माता रानी को चढ़ेगा, जितने भी श्रृंगार का सामान होता है, साड़ी वगैरह होता है, वो मैं निकाल के रख रही हूँ। और इसमें चूड़ी वगैरह मैं नहीं लगाई थी, तो अब उसको मैं लगा रही हूँ इसमें। और पंडित जी को भी देना है कपड़ा, तो उनके लिए भी मैं लेके आई हूँ, तो उनका भी मैं निकाल दे रही हूँ। और यहाँ पे जो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर है, ये मैं इसमें रखने के बाद और इस माता जी को चढ़ाऊँगी। और अभी पंडित जी आए नहीं हैं, थोड़ा सा उनको टाइम है आने में।
तो सुबह की आरती हम लोग कर लिए थे और हवन का जो कार्यक्रम है और जो पूजा है वो भी पंडित जी आएंगे तब होगा। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चाय है और मूंगफली वो खा रहे हैं क्योंकि फास्ट है आज हम लोगों का। और यहाँ पे जो है पंडित जी आ चुके हैं और अब ये बैठ रहे हैं पूजा कराने के लिए, क्योंकि पूजा होगा और उसके बाद जो है हवन वगैरह होगा। तो यहाँ पे सारे लोगों को एक एक करके टीका लगाया जा रहा है। और ये हवन जो सामान होता है उसमें बेल है, अनारदाना है और तिल वगैरह होता है, घी, ये सब कुछ मिला के इसको बनाया जाता है हवन के लिए। तो वही सब मिला रही हैं यहाँ पे दीदी। तो अब यहाँ पे हो रहा है हवन की तैयारी और हवन के लिए यहाँ पे पहले सिंदूर से लिखा गया है और इसके बाद फिर यहाँ पे जो है लकड़ी, आम की जो लकड़ी होती है उसी से हवन होता है, तो उसको रखा जा रहा है। और जो भी और लोग हैं सारे लोग साथ में करेंगे, जितने लोगों का फास्ट है सारे लोग मिलके। तो फिलहाल अभी जो पंडित जी जैसे बता रहे हैं वैसे किया जा रहा है और ये सब भी यहीं पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को, बच्चों का तो फास्ट नहीं है बट ये लोग भी हवन करेंगे। भगवदीपः ब्रह्मस्वरूपः सर्वज्ञानहारबुद्धिविनाशाय सत्यदेवाय नमः ज्योतिर्देवाय नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा अनाय नमः स्वाहा मंगलानां स्वाहा सरस्वती गुंगवामहे ज्ञानं तावृत्ति गुंगवामहे विधीनां तावृत्ति गुंगवामहे शून्याहं ज्ञान चल पकड़ लो सब जन ऊपर जरूर लो खड़ा करी हां ओई पतवा मोहधारी मोह देवाय धराय नमः नारायण सुते पापा का हाथ पकड़ो तो देवाय रक्षाय नमः स्वाहा अभी आप लकड़ी से सही करें पकड़ ले बढ़िया लकड़ियाँ सही कीजिए। हवा यार लगा दी पर छू हमें तो बदले हैं ना। ठीक बनवाया जाए। तो यहाँ पे पूजा हवन सब कुछ हो गया है और यहाँ पे जो जौ लगाया गया था उसी को पंडित जी जो है वो निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि इसका भी महत्व होता है। ये कुछ जगहों पे रखना होता है और उन्होंने बताया कि ये कान में भी लगाना है। तो यहाँ पे ये सारे लोगों के कान में लगा रहे हैं, क्षितिज, पीयूष और सारे लोग अपने अपने कानों में इसको लगा रहे हैं। जो जौ है जो इतने अच्छे से हुआ था, काफ़ी सुंदर भी लग रहा था देखने पे और इतना बड़ा बड़ा हो गया था, क्योंकि बालू में ही हुआ था लेकिन इतना बड़ा बड़ा हो गया था। तो पूजा हो गया है संपन्न और पंडित जी भी जा चुके हैं और बाकी सारे लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। तो अभी यहाँ पे सब कुछ हो गया है, हवन वन हो गया है। अभी सब सारी चीज़ों को समेटना है, तो मैं चल रही हूँ सारा कुछ करने। और आपको ये नवरात्रि का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर मिलते हैं आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।